एक समय की बात है, एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। उसी गांव में एक एंजो नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन उससे प्यार नहीं करते थे, उससे घर के सारे काम करवाते थे। तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए, खाना अभी तक क्यों नहीं बना? माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अगर आप मेरे पास होती तो मैं भी बहुत खुश होती। माँ, आपकी बहुत याद आ रही है, क्यों मुझे आप अकेला छोड़कर चली गई? एंजो को दोपहर में थोड़ा समय मिलता था, वह इस समय जंगल में चली जाती थी। वह सबसे ज्यादा खुश जंगल में रहती थी, क्योंकि इस जंगल के सारे जानवर एंजो के दोस्त बन गए थे। एंजो सभी जानवरों के साथ खेला करती थी। वहाँ एक चिड़िया भी थी जो एंजो से खूब बातें किया करती थी, क्योंकि वह छोटी सी चिड़िया जानती थी कि एंजो आज भी रो के आई है। वे दोनों बातें करते और खूब हंसते। लेकिन उस जंगल में एक बाघ था जो एंजो को पसंद नहीं करता था। वह उसे खाना चाहता था, एंजो ये जानती थी। फिर भी वह रोज उस बाघ के पास जाती थी। बाघ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता था, क्योंकि वो सारे जानवरों के साथ वहां जाती थी। एक दिन जब बाघ पानी पीने नदी के किनारे गया, तब एक शिकारी बाघ को घायल कर दिया, जिसके कारण बाघ तड़पने लगा। शिकारी खुश हो गया। उस शिकारी का नाम जोल्डन था। एंजो उस शिकारी पर बहुत गुस्सा हुई। तुमने यह क्या किया? उस बाघ ने तुम्हें क्या बिगाड़ा था? तुम जैसे इंसान इस जंगल और इस जंगल के जानवर को खुशी खुशी नहीं रहने देते हो, जिस कारण ये जानवर जल्दी हमसे दोस्ती नहीं करते। फिर एंजो जल्दी जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई और बाघ के जख्म में लगा दी। एंजो क्योंकि जंगल के पास रहती थी, उसने अपनी माँ से जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान प्राप्त की थी। कुछ दिन बाद बाघ फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बाघ एंजो से माफी मांगा और बोला, मुझे माफ कर दो एंजो, मैं तुम्हें हमेशा से खाना चाहता था, फिर भी तुम मेरी जान बचा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। जोल्डन भी एंजो और बाघ से क्षमा मांगा। एंजो जोल्डन को माफ कर दी। एंजो, जोल्डन और बाघ अच्छे दोस्त बन